स्टूडेंट्स, दिस इज़ अवर एसएसटी क्लास। ये हमारी एसएसटी की क्लास है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर फर्स्ट किया था ग्लोब, जिसमें आपको पूरी कंट्री की इन्फॉर्मेशन दी गई थी। कंट्री में जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशंस हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, जितने भी टाउन्स हैं, उस चीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे ग्लोब पे थी, मतलब पूरी वर्ल्ड की। तो उसमें लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स ये आपने स्टडी किया था, लेकिन आपको ये वहाँ से बिल्कुल भी नहीं पता चलता था ग्लोब से कि इतने छोटे छोटे एरियाज़ को हम कैसे देख सकते हैं, उनकी लोकेशन कैसे देख सकते हैं, उनका डिस्टेंस कैसे देख सकते हैं। तो उस चीज़ को हमें इजी करने के लिए मैप्स का इन्वेंशन किया गया था। तो आज हमारा चैप्टर है मैप्स। यहाँ पे ये ग्लोब का मॉडल दिखाया हुआ है आपको। अर्थ है, अर्थ का मॉडल है ये। डिटेल्स लाइक स्मॉल टाउन्स विलेजेस को हम ग्लोब से नहीं देख सकते, हमें ग्लोब से नहीं शो होती, तो वो चीज़ हम मैप से करेंगे। द अर्थ सर्फेस आइदर होल और पार्ट इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ पेपर। जब अर्थ का हमारा पूरा वर्ल्ड का सर्फेस एक पेपर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, उस रिप्रेजेंटेशन को हम मैप बोलते हैं। आपने भी देखा होगा मैप्स जो हैं बिल्कुल पेपर पे कुछ डायरेक्शंस बनी होती हैं, कुछ एरिया की शेप्स दिखाई होती हैं, मतलब जहाँ भी हमें एरिया का लोकेशन देखना है, तो जब वो सारी रिप्रेजेंटेशन अर्थ की, ग्लोब की पेपर में दिखाई जाती है, उसे हम बोलते हैं मैप। मैप की जो बुक्स होती हैं उसे हम बोलते हैं एटलस। द बुक ऑफ मैप्स आर नोन एज एटलस। नेक्स्ट है मैप्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। मैप अलग अलग तरीके की होती हैं। नंबर 1 है फिजिकल मैप्स। फिजिकल मैप्स में क्या आते हैं, हमारे माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यूज, ओशंस, इन सब की जितनी भी लोकेशंस होती हैं, कॉन्टिनेंट्स हो गया, ओशंस हो गया, माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ये हमारा फिजिकल मैप्स में आती हैं। पॉलिटिकल मैप्स में हमारी कंट्रीज़ की लोकेशन आती है, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ की लोकेशंस आती हैं, जैसे हमारी इंडिया की बाउंड्रीज़ जो भी हैं, बाउंड्रीज़ के आसपास जितना भी कुछ है, तो पॉलिटिकल मैप शोज़ द लोकेशन ऑफ बाउंड्रीज़। थीमेटिक मैप्स में हमारी वेजिटेशन आती है, क्रॉप्स आती हैं, फॉरेस्ट्स आती हैं, ये सारा हमारा किस में आता है, थीमेटिक मैप्स। सो थीमेटिक मैप्स शोज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट वेजिटेशन, क्रॉप्स, फॉरेस्ट्स एक्सेट्रा। द साइंस ऑफ अ मैप मेकिंग इज कॉल्ड कार्टोग्राफी। जिससे हम जिस स्टडी से मैप मेकिंग होती है, मैप जिस स्टडी से बनाया जाता है, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, कार्टोग्राफी। नाउ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मैप्स। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है मैप्स, मतलब मैप्स के ऊपर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन होती हैं मैप्स पे। नंबर 1 इज स्केल। स्केल हमें डिस्टेंस बताता है, कितने डिस्टेंस से लेके कितने डिस्टेंस तक एरिया डिसाइडेड है। और ये स्केल की लोकेशन होती है, वो या तो सबसे नीचे होएगी, बॉटम ऑफ द मैप, या फिर सबसे ऊपर होएगी, टॉप ऑफ द मैप। डिफरेंट मैप्स यूज़ द डिफरेंट स्केल्स। हर मैप्स के अलग अलग स्केल्स होते हैं। द स्केल ऑफ अ मैप इज़ जनरली शोन बाय द ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है, इसकी एक लेंथ होती है, जैसे आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है स्केल्स की, किलोमीटर्स, माइल्स, फीट्स। समटाइम्स द स्केल इज़ नॉट ड्रॉन, इट इज़ गिवन इन द वर्ड्स। कभी कभी स्केल नहीं भी बना होता मैप पे, तो इसमें डायरेक्ट हमारा मतलब डिस्टेंस मेंशन किया होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर से लेके 100 किलोमीटर। द साइज़ ऑफ अ मैप डिपेंड्स स्केल यू चूज़। आपके मैप का साइज़ उस पर डिपेंड करता है जो स्केल आप चूज़ करोगे। नेक्स्ट फीचर है डायरेक्शंस। हमारे मैप पे डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं लाइन से ड्रॉ करके, जैसे ये आपको एक एरो दिखाया हुआ है नॉर्थ, तो इससे हमें मैप की डायरेक्शंस पता चलती हैं। तो ये वर्टिकली लाइन विद एन एरो, एरो के साथ जो एक लाइन दिखाई हुई है, अपर मोस्ट पॉइंट यहाँ पे जो आपको मैप के ऊपर, इससे हमें डायरेक्शंस का पता चलता है। ये ऊपर का जो एन लिखा हुआ है, इट मीन्स नॉर्थ। देयर आर 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। 4 डायरेक्शंस होती हैं हमारी, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और इन 4 डायरेक्शंस की सब डायरेक्शंस भी होती हैं, जैसे कि ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये मेन डायरेक्शंस हैं। इनकी सब डायरेक्शंस, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और साउथ के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट। नंबर 3 फीचर क्या है, हमारे कन्वेंशनल सिंबल्स। कुछ सिंबल्स मेंशन होते हैं मैप पे, लाइक फॉरेस्ट का सिंबल फॉरेस्ट बने होते हैं, रोड्स का सिंबल रोड्स बनी होती हैं। तो डिफरेंट जो एरिया आपको देखना होता है वो आप सिंबल वाइज देख सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। थैंक यू। चैप्टर ओवर्स हेयर। सो आपको चैप्टर को केयरफुली रीड आउट करना है और स्टडी करना है, देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं।